तो आज एक और थी यूसीएल नाइट और बारसा वर्सेस न्यूकासल का गेम था न्यूकासल के होम स्टेडियम यानी सेंट जेम्स पार्क में। और उस स्टेडियम की कहानी बता रहे तो बड़ा हॉस्टाइल स्टेडियम होता है, बड़ा टफ स्टेडियम। 12 मैन स्टेडियम भी कहा जाता है क्योंकि 11 मैन हो गई न्यूकासल प्लस 1 मैन आर्मी आपकी फैंस हो गई। 12 मैन हो जाती है न्यूकासल में होम स्टेडियम पे। और बड़ा टफ गेम था। गेम के बारे में बात करें तो टफ स्टार्ट हुई बारसा के लिए एंड न्यूकासल ही बारसा को प्रेस करे जा रही थी 10-15 मिनट। न्यूकासल बड़ी टफ थी, चांस भी बनाए, बिग चांस बनाया, वो सेव हो गया। ऑफ कोर्स जॉन गार्सिया वाज देयर एंड जब जॉन गार्सिया होता है हमारे गोल लाइन पे तो एक सिक्योरिटी सी दिखती है, एक वो लगता है कि हाँ भाई अगर डिफेंस खुल जाए तो जॉन गार्सिया बचा लेगा। आज उसने अपनी ड्यूटी पूरी करी, उसने एक सेव करा, बढ़िया सेव। एंड पोजिशनिंग वाइज बहुत बढ़िया जॉन गार्सिया। एयरली जब आ रही थी बॉल जितना उसने कर सकता था उसने उसको इंटरप्रेट करा बॉल्स को या उसको कैच किया। तो यस, वो जो हम स्टैट्स पढ़ते थे ना वो आते हैं आपके डेटा एमडी में, डेटा एमबी में, जो भी साइट का नाम है उसमें आता ना कि एयरली जॉन गार्सिया, ये कौन सा स्टैट्स है, तो ये स्टैट्स है कि एयरली बंदा बहुत स्ट्रांग है। और आज हमने उसकी गेम में देखा। और गेम के बारे में बात करें, 15-20 मिनट तक न्यूकासल अच्छा प्रेस करी थी बारसा को गेम में नहीं आने दे रही थी। बट जैसे ही धीरे धीरे गेम ग्रो होता है 25-30 मिनट्स तक जब तक गेम जाता है हम बारसा थोड़ा इजी हो जाती है, थोड़ा कंट्रोल में आ जाती है। एंड वी हैव सीन डिफरेंट बारसा, नॉट फ्लिक वाली बारसा थोड़ी हमने देखी, कंजर्वेटिव बारसा थोड़ा होल्ड करके, थोड़ा स्लो करके, टेम्पो स्लो करके खेल रहे थे ताकि न्यूकासल पे ज्यादा कंट्रोल कर पाए। और वही हुआ, हमने जितना ज्यादा कंट्रोल किया न्यूकासल उतनी फ्रस्ट्रेट होती रही। और वो उसी फ्रस्ट्रेशन में घुले भी हैं। और हमने चांसेस भी बनाए बट हमने उन चांसेस को अच्छे से उसको बरी नहीं किया, या फाइनल थर्ड में हम उतने वो अटैकिंग वाइज नहीं रहे, उतने क्लिनिकल भी नहीं रहे। तो ये भी एक फैक्ट है कि दोनों साइड गेम था, ये 50-50 गेम था फर्स्ट हाफ तक। एंड सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट होता है वो जो हमने कंट्रोल का जो प्रेशर हमने क्रिएट किया था न्यूकासल पे वो सेकंड हाफ में भी दिख रहा था। और ऐसा प्रेशर था कि न्यूकासल नहीं ले पा रही थी बॉल पेड्री फेंगरी से। और उन्होंने जो मिडफील्ड रन करी है ना, और एक बातें चल रही थी गेम से पहले, पेड्री फ्रैंकी क्या ही कर लेंगे यार, मिडफील्ड न्यूकासल की मिडफील्ड से वो आते फिजिकल बनने, वो देंगे एक दो धक्के और ये पेड्री फ्रैंकी बॉल लूज कर देंगे। तो आज हमने देख लेंगे कि बेस्ट मिडफील्ड का मतलब क्या होता है। और ये एक ऑपोजिशन फैंस के लिए भी और साथ में अपने बारसा फैंस के लिए भी, जो बहुत ही जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, छोटी सी बात देखते हैं इंटरनेट पे कि वो लोग ऐसे हैं वो लोग ऐसे हैं, भूल जाते हैं कि हमारे पास भी एक टेक्निकल मिडफील्ड है जो बहुत सुपियोरिटी दिखाती है ऐसी जगहों पे। और आज दोनों पेड्री एंड फ्रैंकी ने दिखाई और पूरा गेम रन कर दिया भाई। मिडफील्ड में जो हमने कंट्रोल लाया ना, जो मिडफील्ड में हमने डोमिनेंस दिखाई, वो हमें गेम में आगे काम आई है। और हमने गोल्स भी ऐसे ही देखे हैं, जितनी हमने अच्छी सेकंड हाफ में कंट्रोल रखा उतना ही हम फॉरवर्ड पासेस डाल पाए थे अपने अटैकर्स को। और पहला गोल जो रैशफोर्ड का है वो आपने देखा, राफीने को बॉल आती है, आई गेस इट वाज पेड्री जो डालते हैं उन्हें, एंड ब्यूटीफुल बॉल थी। और राफीने टेक ऑन भी कर लेते हैं और डिफेंडर को गिरा भी लेते हैं ड्रिबल भी। और फिर वो क्रॉस करने को ट्राई करते हैं, बॉल लग के वापस आती है, यानी रिबाउंड में आपके कुंडे अपने वीक फुट से क्रॉस डालते हैं ऑन पॉइंट, ऑन जैसे बोलते हैं ना पोजीशन वाइज, रैशफोर्ड की हेड पे थी और रैशफोर्ड को बस जस्ट एक उसको ना डायरेक्शन देनी थी बॉल को, और उसने ब्यूटीफुल डायरेक्शन देके पहला गोल दे दिया बार्सिलोना को। एंड वहां से जो प्रेशर था और बढ़ गया न्यूकासल के लिए, क्योंकि सेकंड हाफ में वो अच्छा कर नहीं पा रहे थे। तो पहला गोल आती और प्रेशर बढ़ गया, फिर वही प्रेशर उनके लिए और प्रेशर बनता रहा। फिर वो क्लूलेस हो गए थोड़ा गेम में, उन्हें नहीं समझ आ रहा था हम बॉल कैसे विन करें, बॉल कैसे रखें। तो वो डिसीजन मेकिंग खराब कर रहे थे, उनकी बॉल क्लियरेंस खराब हो गई और बहुत चीजें हो गई। और ऐसी रैशफोर्ड को एक बॉल आती है न्यूकासल के डिफेंडर से, गलती होती है बेसिकली, गंदी बॉल क्लियरेंस से, एंड न्यूकासल हल्का सा ड्रिबल करते हैं और वहां से लेते हैं बैंगर शॉट और वो गोल में चला जाता है। वहां से रैशफोर्ड देते हैं 2-0 बार्सिलोना को। और उसके बाद से तो न्यूकासल जो कुछ भी कर पा रही थी वो कुछ भी नहीं कर पाए। अब 85 मिनट तक जब तक उनका एक गोल नहीं आया। अब मैं बोलूंगा थोड़ी बारसा से मिस्टेक थी और एक अच्छा मिस्टेक को जो बोलते हैं न्यूकासल ने फायदा उठाया और गोल ले लिया, 2-1 कर दिया। तो प्रेशर हल्का सा जस्ट लिटिल क्रिएट हुआ, डर बैठ गया था बारसा फैंस के अंदर। अब मेरे में भी बैठ गया था कि
डाइंग मिनट्स हैं, 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है, कैसे हम गेम को सी ऑफ करेंगे। बट आई वॉज रॉन्ग। बारसा ने बॉल ही नहीं दी भैया। उन्होंने 10 मिनट तक बॉल चलाई और ऐसी चलाई, न्यू कासल भाई खत्म हो गई थी, उनमें एनर्जी नहीं बची थी, क्लूलेस हो गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और हमने गेम अच्छा सी ऑफ करा। बस मेरे को एक चीज का बुरा लग रहा है, वो अगर हम एक गोल नहीं खाते तो और वो जो क्लीन शीट रहती तो एक, मैं बोलूंगा परफेक्ट गेम होती फॉर बार्सिलोना। अब लिटिल परफेक्ट है, ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं दूंगा। ऐसे स्टेडियम में इतनी ज्यादा पोजीशन रखना, कंट्रोल लाना और मैं बोलूंगा कंफर्टेबली विन करना, और तो ये एक विन सिचुएशन है फॉर बार्सिलोना। एंड एक चीज बोलूंगा, डॉम लोग बोलेंगे 2-1 इतनी टाइट लाइन, टाइट आपकी स्कोर लाइन वगैरह वगैरह। मैं ये बोलूंगा कि आपके बाल्डे भी बाहर थे और आपके फ्रेंकी डियोंग भी, सॉरी फ्रेंकी डियोंग नहीं, आपके लामीन यमाल भी बाहर थे। तो आपके लामीन यमाल तो बेस्ट प्लेयर थे लास्ट सीजन भी और इस सीजन भी, वो दिखाई रहे हैं। जब आपका टीम का बेस्ट प्लेयर बाहर होता है तो आप हल्का सा स्ट्रगल करते हो, और वो भी अटैकर है जो क्रिएशन लाता है, जो गोल स्कोर करता है, जो ड्रिबल्स करता है, वो एक मेजर पार्ट है आपके अटैक का। तो अगर वो बाहर होगा तो थोड़ा सा तो आप स्ट्रगल करोगे। तो ये चीज भी आप माइंड में रखिए। और साथ में साथ जो जिस स्टेडियम पे आप खेल रहे हो, वो कोई ये नहीं है मोंजुटिक है या कोई आपका जॉन क्रॉफ स्टेडियम नहीं है। वो एक बड़ा टफ स्टेडियम है, बहुत ही टफ स्टेडियम, लेजेंडरी स्टेडियम्स में आता है वो, क्योंकि वहां का जो एटमोसफेयर होता है बड़ा अनमैचेबल होता है। तो एक दो चीजें ध्यान में रख के चलिए और पॉजिटिविटी को देखिए, ये मत देखिए कि इतनी टाइट स्कोर लाइन पे जीत गए हैं, ये सब ड्रामेबाजी है। बाकी प्लेयर्स परफॉर्मेंस की बात करें, रैशफोर्ड ने स्टील कर लिया आज की मैच परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली उसके 2 ब्यूटीफुल गोल्स। ड्रिबल्स भी बंदा कर रहा था, पासिंग्स भी कर रहा था, थोड़ा सेफ खेल रहा था। डिफेंस प्रेसिंग मुझे थोड़ी उसकी ठीक ठाक ही लगी, और ट्रैक बैक उतना नहीं कर रहा था। मे बी फ्लिक ने उसको फ्रीडम दी जैसे यमाल को देता है वो थोड़ी थोड़ी, कि तू ज्यादा ट्रैक बैक मत कर, तू थोड़ा आगे रह, तो हो सकता है। बट ऑन मतलब जो वर्क रेट मैं चाह रहा था रैशफोर्ड से, यमाल उतना देता है, उसने वो मैच नहीं करा। तो मेरा हल्का सा क्रिटिसिज्म है कि हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, कि रैशफोर्ड थोड़ा अगर प्रेसिंग में और हेल्प करे ना, तो बहुत फायदा हो जाएगा बार्सिलोना के लिए। और मे बी वो स्टार्टर बन सकता है अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसली दे। एंड क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका गेम में ये जो प्रेसिंग लैग हो रही है, जो थोड़ा हो रहा है, वो ना क्या होता है कि आपकी जो लेफ्ट बैक है यानी जेरार्ड मार्टिन में, उस पर प्रेशर हो रहा है, उस पर डबल डबल प्लेयर्स विंग्स पे भाग रहे हैं, तो वो डिफेंड कर रहे हैं 1-on-2 करके, तो उस पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वो मैं नहीं चाहता कि होए और भी गेम्स में। तो बस मेरा यही है कि वो अगर थोड़ी सी और मेहनत कर ले, थोड़ी सी और वो भागना स्टार्ट कर दे, तो इट विल बी विन सिचुएशन फॉर हिम एंड फॉर बारसा एज वेल। बाकी और कुछ नहीं है। पेड्री अगेन मास्टर क्लास भाई, उस मैजिशियन पेड्री पॉटर को भाई कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज की गेम में आपने देख लिया, बंदा फ्लोट करता है पिच में, कहीं भी होता है बंदा, और जहां भी होता है वो ड्रिबल्स कर देता है, पासेस निकाल देता है, कुछ भी कर देता है भाई बंदा वो। एंड प्रेस रेजिस्टेंस बोलूंगा मैं वो बंदा, और साथ में उनके फ्रेंकी डियोंग, जिनकी बातचीत नहीं होती, आज जरूर होगी, क्योंकि आज लोगों ने देख लिया कि फ्रेंकी डियोंग टीम में होने ना होने में कितना फर्क होता है। और फ्रैंक इंडियोंग की एक, मैं बोलूंगा टॉप गेम, रायो की गेम में मैंने उनको बोला था कि वो अच्छे से नहीं खेले थे, अपना 100% नहीं दे रहे थे, और आज की गेम में आप देख लिया जब वो 100% देते हैं तो क्या गेम ड्रॉप करते हैं। वही आपको आईएक्स वाला फ्रेंकी याद आता है, जो प्रेस नहीं हो पाता भैया, वो कैरीज करता है, पासिस या पासिंग एंगल्स खोलता है अटैकर्स के लिए। तो आज हमने फ्रैंकी डियोंग का गेम बहुत अच्छा देखा। उसके बाद बात करें डिफेंडर्स की, आरोखो से बहुत ही बढ़िया गेम। लोग बोलेंगे ऑन द बॉल अच्छा नहीं है, पासिस नहीं काट रहा, ठीक है, मतलब यार नहीं है उसका ट्रेड तो इतना कुछ नहीं है। जिस काम के लिए हमने उसको इस गेम में रखा था, उसने 101% वो डिलीवर करके दिया। और फॉर कुबारसी थोड़ा मैं बोलूंगा डिसेंट गेम, एक दो जगह उसने मिस्टेक्स करी डेंजरस जगह पे, और उसके अलावा बाकी बंदे ने सही काम किया। एयरली ले लो चाहे ग्राउंड ड्यूल्स ले लो, दोनों करे हैं बंदे ने। जेरार्ड मार्टिन में लोगों का थोड़ा रिस्क था कि बंदा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट ही डिलीवर्ड इट, और मैंने उस पर फुल ट्रस्ट दिखाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। ये नहीं है कि आज का उसने करके दे दिया तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने उस पर ट्रस्ट पहले से रखा था, और आज उसने डिलीवर करके दिया। और कुंडे ऑन पॉइंट, लोग थोड़ा सवाल उठा रहे थे यानी क्वेश्चंस कर रहे थे कुंडे की परफॉर्मेंसेस पे, कि बंदा सोता रहता है। आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड गेम में लालिगा की कुंडे पे खोया खोया सा रहता है, कुंडे को कुछ हो गया, कुंडे अब वैसा नहीं रहेगा। और आपने देखा कुंडे का एक मैच्योर
मैसिव और क्लिनिकल गेम बोलूंगा मैं असिस्ट वाइज, और जितना उसने अटैक में कंट्रीब्यूट करना था उसने करा। यस देयर इज सम केमिस्ट्री इशू है राफीनी और आपके कुंडे में, क्योंकि देखो वहां यमाल खेलता है तो उसकी थोड़ी अच्छी केमिस्ट्री है और कुछ नहीं, बट जितना भी हो सकता था उसने कंपेंसेट किया है। और मैं ये बोलूंगा बहुत ही बढ़िया गेम कुंडे का, और बहुत ऐसे ब्लॉक्स करे हैं जो बहुत नेसेसरी थे। और बस यही, बाकी मिडफील्ड की बात हो गई है हमारे, थोड़े अटैकर्स की बात करें। राफीने का एक डिसेंट गेम ऑन दी बॉल, उसने जो असिस्ट और गोल नहीं दे पाया, बट जो ऑफ दी बॉल उसने मेहनत करी है, वर्क रेट दिया है, जो पासिंग एंगल्स बनाए हैं या पासिंग चीजें क्रिएट करी हैं जो औरों के लिए भी गेम क्रिएट किया ना कि अपने लिए, तो वो उसकी तारीफ होनी चाहिए। उसने विद खींच के रखी राइट विंग में, उसने एक डेंजर रखा कि नहीं मैं हूं वहां पे, तो एक ये बढ़िया पॉइंट था कि अगर ये माल जाते हैं तो राफीनिया है कि वो ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स एक राफीनिया का जो लास्ट सीजन हमने देखा वो हर कोई चाहेगा कि वो असिस्ट गोल हर गेम में दे। अब मेरे को लगा थोड़ा राफीनिया का स्लो स्टार्ट है, मैं मेरे को लगता है कि वो कर लेगा, कोप अप कर लेगा। यस सेम नंबर्स ना आए बट उस जैसे नंबर्स वो ड्रॉप कर दे, 5-6 जीएनए जो उसका कम था, ये 10 जीएनए थोड़ा कम हो जाए, तो अगर वो उसको कर देता है मैच तो मैं बोलूंगा राफीने का सीजन अच्छा जाएगा। बाकी लेवा लेवा का हमने ज्यादा देखा नहीं होगा क्योंकि लेवा को हमने उतना फीड नहीं किया। जब जब हमने फीड किया भाई ने अपना काम करा है, भाई ने बॉल होल्ड करी है, एयरली बॉल जितनी विन कर सकते हो ना करी है, और ग्राउंड में भी बॉल उसने ऐसी होल्ड करी है और पासिंग एंगल्स हमारे लिए क्रिएट किए, स्पेस क्रिएट करी है। तो लेवा का आप चाहते हो कि लेवा एज अ स्ट्राइकर गोल मार के दे आपको, बट कहीं गेम्स ऐसी होती हैं जो केजी गेम्स होती है, थोड़ी टफ गेम्स होती हैं, जहाँ पे आप अपने स्ट्राइकर से ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि तू गोल ना मारे, तू दूसरों के लिए स्पेसेस क्रिएट कर दे। आज उसने वही करा। एंड आपके जो आपके रैशफोर्ड थे, मैंने बताया ही आपको, बिग गेम प्लेयर है हमारा और न्यू कासल के अगेंस्ट उसका अच्छा रिकॉर्ड है। मैं अभी भी बोलूंगा रैशफोर्ड का अभी भी फुल एंड फिट मुझे नहीं लगता, वो अभी भी वो 100% पे नहीं है। स्टिल मेरे हिसाब से वो ही इज गेटिंग देयर। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी आन दो एंड ही विल डिलीवर, आई एम श्योर। बाकी उसने ड्रिबल्स करने को ट्राई करी, ड्रिबल सक्सेसफुल भी हुई। थोड़ी डिसीजन मेकिंग खराब लगी मुझे, अच्छी कर सकता था। जैसे वैलेंसिया में हमने देखी उसकी डिसीजन मेकिंग इस गेम में थोड़ी गायब थी। बाकी इंडिविजुअली जो उसने गोल्स मारने थे रैशफोर्ड ने, वो बहुत ही अच्छे गोल्स मारे हैं। पहला हेडर भी बहुत अच्छा गया, सेकंड गोल बैंगर गोल, ओहो, उसके बाद तो भाई पूरा गेम खत्म कर दिया था रैशफोर्ड ने। और फिर तो पेड्री और फेंगी ने जो ऐसी बॉल रन करी है गेम में, न्यूकासल वाज नो देयर। और बाकी थोड़ा बता दो, एंथनी गॉर्डन ने खुद कह दिया कि हम ऐसे टीम के अगेंस्ट खेले नहीं जो ऐसा बॉल रन करते हैं, जो ऐसा बॉल रखते हैं। हमारे लिए तो अजीब एक्सपीरियंस था, हम समझ ही नहीं पाए। तो बेसिकली न्यूकासल को समझ ही नहीं आया हमने कर क्या दिया। तो आप, मैं आई एम श्योर, प्रिटी श्योर इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि हम उनको डरा के आ गए हैं। थोड़ी आपको लग रही है बोल्ड स्टेटमेंट है, बट इफ देयर प्लेयर इज एडमिटिंग दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर गेम, सो आप ये कह सकते हो कि हमने उनको डरा दिया कि बार्सिलोना कुछ और है, ऐसे वैसे मत समझो। मैंने आपको लास्ट वैलेंसिया गेम में भी बोला था कि एक स्टेटमेंट विन थी जो न्यूकासल को दिखानी थी हम भी कुछ हैं। और आज उनका खुद का प्लेयर बोलता है ऐसे कि हमें समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कैसे बॉल रन करी, कैसे रखी। हम सिटी के अगेंस्ट खेले, हम चेल्सी के अगेंस्ट खेले, बट जो बारसा खेलती है वो अलग ही खेलती है। तो अब इसको जो भी हम खेले हैं उसका मेजर क्रेडिट जाएगा आपका पेड्री फ्रैंकी की बॉल रन करने का, कंट्रोल करने का, टेम्पो डाउन करने का। और मैं ये बोलूंगा थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज थी। यस यमाल नहीं थे, अगर यमाल होते आई एम डैम श्योर, मैं बेट लगाता हूँ कि भाई इस गेम में उड़ते हैं और ऐसे उड़ते हैं कि भैया स्कोर लाइन बदल जाती। आई एम श्योर कि हम डोमिनेट और ज्यादा डोमिनेट करके जीतते हैं और हम्बल करके आते हैं। तो यस, बाकी मेरे लिए ये एक अच्छा गेम विदाउट यमाल, विदाउट बाल्डे, इट्स अ वेरी पॉजिटिव गेम फॉर अस एंड एक ये मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा। और बाकी मिलते हैं आगे वाली गेम्स में।